जी ट्रस्ट की मीटिंग में इस बात पे कोई बातचीत हुई कि अनिल मिश्रा जी पर आरोप लगते हैं कि वो 40% कमीशन लेते हैं, चंपत राय जी अनदेखी हो रही उनके रहते, क्या इन चीजों पर ट्रस्ट की मीटिंग में कोई बातचीत हुई? इन चीजों पर बातचीत होने का कोई संभावना भी नहीं थी, वो हुई भी नहीं। क्या ट्रस्ट की मीटिंग में इस बात पे कोई बातचीत हुई कि ये मीडिया में सुनो मीडिया में कुछ भी बवाल आते रहता है, उसका विचार करने के लिए ट्रस्ट नहीं है। महाराज जी कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों ने चंपत राय जी से शिकायत की, फिर उन लोगों को काम से हटा दिया गया। ये आपको प्रश्न चंपत राय जी से पूछना चाहिए, ये मुझे नहीं पूछना चाहिए। चंपत राय और अनिल मिश्रा जी ने कहा, ये करके इस्तीफा दिया कि जांच पूरी हो जाने तक हम पद पे नहीं बने रहेंगे। आज उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है, तो क्या जांच पूरी होने, फाइल क्लोज होने के बाद उनके ट्रस्ट में वापसी का रास्ता खुलता है? ऐसी कोई बात नहीं। महाराज जी बतौर कोषाध्यक्ष और ट्रस्ट मेंबर आपका क्या आकलन है कि जो चढ़ावे में चोरी का प्रकरण है उसका आकार कितना बड़ा है, कितने करोड़ रुपए की चोरी हो सकती है? ये SIT को फिक्स करना चाहिए, ये मेरा काम नहीं है। चोरी हुई है ये बात सत्य है, और वो कितनी बड़ी है, किसने किसने की है, ये जानना ये SIT का काम है, ये मेरा काम है। आम सूचना के लिए बता दीजिए कि बतौर कोषाध्यक्ष आप ट्रस्ट के काम को या ट्रस्ट के कोष को कितना देखते थे, कैसे ओवरसी करते थे? मैं ट्रस्ट के कोष को पूरी तरह देखता था, मैं स्वयं आता नहीं था, और यहाँ पे इसलिए सुनो, इसलिए मेरा उस पर ध्यान नहीं था। ऐसी बात नहीं है, वी वर्क बाय डेलीगेशन, किसी को भेज करके हम काम करवाते हैं, उस प्रकार का काम ठीक चल रहा था। सब लोग पहले जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। SIT जो निर्णय करेगी वैसा होगा। कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, ये निर्णय करने का काम SIT का है, न्यायालय का है। ये काम और लोगों का नहीं है, हमारा भी नहीं है। चंपत जी का इस्तीफा मंजूर हो गया? चंपत जी का हाँ इस्तीफा मंजूर हो गया। नया मार्कशीट से नियुक्त किया गया है। हाँ, ये हमारे, इसीलिए मैं आपको ले आया हूँ। ये हमारे श्रीमान कृष्ण मोहन जी है, ये हमारे नए महामंत्री हैं। जो ट्रस्ट में 2 जगह खाली हुई उसकी जगह पे कौन आएंगे? 22 तारीख को निश्चय होगा, 22 तारीख को मीटिंग है, 22 जुलाई को। संभावना क्या है? पता नहीं, वो उस समय विचार करेंगे। महाराज जी आपने एक पत्र लिखा था, पत्र में आपने लिखा कि आपके पास अथॉरिटी नहीं थी कि मेरी जानकारी के बिना, सिग्नेचर के बिना काम करा। तो लोग कह रहे हैं कि अगर बिना सिग्नेचर के काम हो रहा था तो ये सवाल आपने अब क्यों उठाया, पहले क्यों नहीं उठाया? क्योंकि इतने समय से राम मंदिर का निर्माण हो गया, कोषाध्यक्ष, आपको ये सवाल तो पहले उठाना चाहिए। हमें कभी, मुझे इसमें कोई सवाल लगता ही नहीं है। मुझे मेरे ट्रस्टियों के ऊपर विश्वास है, और इसलिए उन्होंने जो निर्णय किया था वो मैंने मान्य किया। मैं यहाँ पर होता नहीं हूँ, मैं बाहर होता हूँ, निरंतर प्रवास में होता हूँ। महीने 1.5 महीने में 2-3 दिन के लिए आता हूँ, और यहाँ पर तो पेमेंट रोज चलता है, इसलिए मेरी सिग्नेचर वहाँ पर होने का कोई भी तुक नहीं था, इसलिए वो नहीं थी और वो योग्य था। महाराज जी नहीं लगता कि कोषाध्यक्ष होने के नाते क्या आपको निर्णय पहले लेना चाहिए था? क्या निर्णय? अकाउंट से संबंधित सारी जानकारियां पहले से रखनी चाहिए थी। अकाउंट से संबंधित सारी जानकारियाँ पहले से भी है, अभी भी है। महाराज जी ट्रस्ट की मीटिंग में इस बात पे कोई बातचीत हुई कि अनिल मिश्रा जी पर आरोप लगते हैं कि वो 40% कमीशन लेते हैं, चंपत राय जी अनदेखी हो रही उनके रहते, क्या इन चीजों पर ट्रस्ट की मीटिंग में कोई बातचीत हुई? इन चीजों पर बातचीत होने का कोई संभावना भी नहीं थी, वो हुई भी नहीं। क्या ट्रस्ट की मीटिंग में इस बात पे कोई बातचीत हुई? ये मीडिया में सुनो मीडिया में कुछ भी बवाल आते रहता है, उसका विचार करने के लिए ट्रस्ट नहीं है। ये मीडिया वाले इतना झूठ बोलते हैं। कल मेरे पुणे में जाकर के, मैं वहाँ पर एक फ्लैट में रहता हूँ, पूरा बंगला दिखा करके, और ये अरबों की संपत्ति है, ऐसा झूठ वो TV वाले बोलते रहे। उनको जरा थोड़ा लगना चाहिए। जी जिन्होंने इस्तीफा दिया है, क्या वो आगे ट्रस्ट में बने रहेंगे? इसकी कितनी संभावना है, ये स्पष्ट कर दीजिए। जिन्होंने इस्तीफा दिया वो ट्रस्ट में नहीं है, अभी से नहीं है। और जो अकाउंट में गोपाल राव के रोल में कोई बातचीत हुई? ट्रस्ट की मीटिंग में गोपाल राव जी के रोल में कोई बातचीत हुई? चोरी हो रही थी, लोग चोरी कर रहे थे, अकाउंट के बाहर लेन-देन हो रहा था। तो ये मुझे पता नहीं है, ये मीडिया में आ रहा है, होता भी होगा, मैं उसको नकारता भी नहीं हूँ, लेकिन इसकी जानकारी मुझे नहीं है और उसके साथ मेरा संबंध अभी तक नहीं आया। एक प्रश्न पूछिए, देखो सब लोग पूछेंगे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप एक एक पूछेंगे तो मैं 12 बजे तक यहाँ पर बैठूंगा। मीटिंग में क्या गोपाल राव जी के रोल पे कोई चर्चा हुई? गोपाल राव जी को अभी हम लोग बुलाते थे निमंत्रित के रूप में, अभी वो निमंत्रित के रूप में नहीं आएंगे,
उनको उसके ऊपर रोक लगा दी गई। महाराज जी, चंदा गणना को लेकर क्या कुछ बदलाव भी किए गए हैं? क्या? कुछ परिवर्तन किए गए हैं? निश्चित रूप से इसमें आमूलचूल परिवर्तन होगा। होगा भी महाराज जी। होगा। महाराज जी गोपाल जी का जो मंदिर में हस्ताक्षर वो नहीं रहेंगे। महाराज जी क्या कहेंगे? लगता नहीं आपको कि आपने कहा मुझे ट्रस्ट के और लोगों पर विश्वास था, कि आपके साथ विश्वासघात हुआ है? ट्रस्टियों ने विश्वासघात नहीं किया है, ध्यान रखना। ये विश्वासघात जो हुआ है ये हमारे चंपत राय जी के, जो स्वयं एक अत्यंत श्रेष्ठ महापुरुष है ऐसा हम मानते हैं, उन्होंने गलत लोगों का विश्वास किया और उन लोगों को इतने वर्षों तक अपने पास पाला, उन लोगों के द्वारा किया गया ये ट्रस्ट का विश्वासघात है। आज चंपत राय जी की ओर से वीडियो जारी की गई और कहा गया कोई उल्लेखनीय बात नहीं है, ये ऑडिट चल रही है, उसके बाद जो है अब इस तरीके का कृत्य हो रहा है, क्या कहेंगे? वो उन्होंने अपनी कल्पना से दिया होगा। महाराज जी, कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों ने चंपत राय जी से शिकायत की, फिर उन लोगों को काम से हटा दिया गया। वो लोग ये प्रश्न आपको प्रश्न चंपत राय जी से पूछना चाहिए, ये मुझे नहीं पूछना चाहिए। वो तो अभी तक सामने ही नहीं आए। हाँ, तो हम उनसे पूछेंगे। आने वाले समय में क्या कुछ और लोगों पे कार्रवाई होगी? क्या ट्रस्ट के कुछ और लोगों को हटाया जाएगा जिनकी जिम्मेदारी बनती होगी? और नैतिकता क्या? एसआईटी का अंतरिम रिपोर्ट आया है, एसआईटी का पूर्ण रिपोर्ट आएगा। एसआईटी जैसा निश्चित करेगी और सरकार या न्यायालय जैसा निश्चित करेगा, वैसे वैसे होता रहेगा, वैसे वैसे होना चाहिए और जो भी अपराधी होंगे उनको दंड मिलना चाहिए। अयोध्या के जो साधु संत जो आप पे सवाल उठा रहे हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? अयोध्या के साधु संत मुझ पर क्या सवाल उठा रहे हैं? बोलो। वो कह रहे हैं कि जब जिम्मेदारी आपकी थी तो आप कभी मेरी जितनी जिम्मेदारी, आप सिग्नेचर, आप कह रहे हैं कि हमको सिग्नेचर करने की पावर नहीं थी, तो ऐसे फिर आप वहाँ से चीजें चलाते थे जब आपकी बात ही नहीं सुनी जाती थी, तो पद पे रहने का क्या मतलब? मेरी बात सुनी नहीं, सुनो मेरी बात ठीक से बोलो। मेरी बात नहीं सुनी जाती थी ऐसा मैंने नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि मैं प्रवास में रहता हूँ और इसलिए हस्ताक्षर करने के लिए मैं निरंतर उपलब्ध नहीं रहता हूँ, इसलिए किसी के हस्ताक्षर थे इसमें मुझे आपत्ति करने का कोई कारण नहीं था। महाराज जी ने क्या ये माना जाए कि आदरणीय सदस्य जो नए महामंत्री की नियुक्ति परमानेंट है? अभी के ट्रस्ट के निर्णय के अनुसार ये अंतरिम है, ये आगे ट्रस्ट के निर्णय के अनुसार परमानेंट भी हो सकती है, लेकिन आज की स्थिति में ये अंतरिम है। महाराज जी, चंपत राय और अनिल मिश्रा जी ने कहा, ये कहा कि इस्तीफा दिया कि जांच पूरी हो जाने तक हम पद पे नहीं बने रहेंगे। आज उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है, तो क्या जांच पूरी होने, फाइल क्लोज होने के बाद उनके ट्रस्ट में वापसी का रास्ता हो सकता है? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, एसआईटी में कई ऐसे लोगों के नाम आए, 8 लोगों के नाम आए जिसको लोग जेल जा चुके हैं, लेकिन एसआईटी भी जांच कर रही है कि बैंक कर्मचारियों के नाम भी एफआईआर में शामिल करेंगे और वहाँ पे जो गार्ड उनके नाम भी शामिल होंगे, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? एसआईटी जिनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहेगी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी? क्या? आप लोगों की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी? वो पहले कराई गई है ना, तभी तो एसआईटी हुई है। महाराज जी, ट्रस्ट के सदस्य हैं दिनेंद्र दास जी, उन्होंने डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव दोनों पर गंभीर आरोप लगाए थे। हाँ, उनका कहना था कि इनकी संलिप्तता, इनकी वजह से ही सारा काम हुआ और इसकी वजह से दिनेंद्र दास जी महाराज आज उपस्थित थे और उनके कहने के अनुसार और ट्रस्ट के निर्णय के अनुसार गोपाल राव जी अभी इसमें नहीं रहेंगे। महाराज जी, क्या एसबीआई से जो उनके- करार चला वो भी बंद हो जाएगा? हाँ, वो एसबीआई से चल रहा एसबीआई था, बैंक की भी तो संलिप्तता है, कहीं ना कहीं बैंक की भी क्या उससे लापरवाही है। करार बंद हो जाएगा? बैंक की जिम्मेदारी थी तो क्या? ये निर्णय मुझे अकेले को करने का अधिकार नहीं है, ये ट्रस्ट निर्णय करेगा। लेकिन हाँ, आगामी बैठक में इसका बैठकों में हो सकता आम है। सूचना के लिए बता दीजिए कि बतौर कोषाध्यक्ष आप ट्रस्ट के काम को या ट्रस्ट के कोष को कितना देखते थे, कैसे ओवरसी करते थे? मैं ट्रस्ट के कोष को पूरी तरह देखता था। मैं स्वयं आता नहीं था, लेकिन हमारे पुणे कार्यालय के हमारे सहयोगी चार्टर अकाउंटेंट्स जो मेरे स्वयं के वहाँ के कोषाध्यक्ष हैं, उनको भेज और वे आकर के महीने में 5 दिन यहाँ पर रहते थे, सारे हिसाब जांचते थे। उन्हीं के कारण मैं निश्चिंत रह पाता था। और यहाँ पे इसलिए जी महाराज जी, इसलिए मेरा उस पर ध्यान नहीं था, ऐसी बात नहीं है। वी वर्क बाय डेलीगेशन, किसी को भेज करके हम काम करवाते हैं, उस प्रकार का काम ठीक चल रहा था।
महाराज जी जो चढ़ावा के सामान थे वो सभी बरामद हुए हैं। एक प्रश्न पूछा महाराज जी जो चढ़ावा के सामान थे वो सभी बरामद हुए हैं। जो बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने, बहुत अच्छा पूछा। ऐसा है, बिना कारण का बवाल कैसे खड़ा किया जाता है ये हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं। आज हमने हमारे सामने जो प्रेस के लोग थे उनके सामने रजिस्टर रख दिया। 2800 वस्तुओं का रजिस्टर बना हुआ है। उनमें से जिन 5 बातों की चर्चा चली है उन 5 बातों को सबसे पहले जो सुवर्ण का बना हुआ रामचरितमानस का ग्रंथ है, वह ग्रंथ काकभूषण जी महाराज और भगवान के लिए आया हुआ सुंदर हार, प्रभु के स्वयं के चरण चिन्हों के सहित जो चरणोपादुकाएं बनी है, ये सब हमने डिस्प्ले की है। वो आपने देखी भी होगी, वो सब लाइव था। और ऐसे सुनो, और ऐसी सभी चीजें वहाँ पर उपलब्ध है। जो अधिकृत लोग हैं वो आकर के देख सकते हैं। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि मीडिया के द्वारा ये सब चीजें की गई, लेकिन मीडिया के पास भी तो लोग आए और उन्होंने कहा, जो आप रामायण की बात कर रहे हैं उसमें एक IAS अधिकारी है, पूर्व IAS अधिकारी है, उन्होंने खुद कहा था कि चंपा जी ने हमको क्या कहते हैं उसकी रसीद नहीं दी। तब मीडिया ने कहा, मीडिया ने ऐसे सवाल नहीं उठाए। मीडिया के पास लोग आए, उन्होंने अपनी मीडिया तो बड़ा सज्जन होता है जी। मीडिया के बारे में मुझे सवाल नहीं उठाने हैं। बात है, क्योंकि उन्होंने अपनी व्यथा बोली थी, सारी मीडिया के सामने हाँ, उनकी व्यथा को दूर करने के लिए हमने मीडिया को वो रामचरितमानस दिखा दिया है, महाराज जी प्रत्यक्ष ला करके दिखा दिया। महाराज जी, बतौर कोषाध्यक्ष और ट्रस्ट मेंबर आपका क्या आकलन है कि जो चढ़ावे में चोरी का प्रकरण है उसका आकार कितना बड़ा है, कितने करोड़ रुपए की चोरी हो सकती है? ये SIT को फिक्स करना चाहिए, ये मेरा काम नहीं है। चोरी हुई है ये बात सत्य है, और वो कितनी बड़ी है, किसने किसने की है, ये जानना ये SIT का काम है, ये मेरा काम नहीं है। महाराज जी जमीन की दलाली को लेकर भी सवाल उठे, इसको लेकर क्या निर्णय होगा? उनके भी उत्तर मिलेंगे। वो सब ऐसे ही महाराज जी वीआईपी दर्शन को लेके वो था, और वीआईपी दर्शन को लेके लगातार आरोप लग रहे हैं मंदिर पे वीआईपी दर्शन कराए जाते थे पैसा लेके, उससे क्या? ऐसा हुआ होगा क्योंकि जो लिप्त लोग हैं वो टोली बना करके ऐसा करते ही रहते हैं, इसलिए ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसे मैं नहीं कहता हूँ। लेकिन ऐसा कोई नाम मेरे सामने नहीं आया है, ऐसी बात मेरे भी कानों पर आई है जो विश्वसनीय मुझे लगती है।